हमारे बीच में आए हुए सभी बहुजन सिपाहियों को सत सत प्रणाम। दोस्तों, अभी तमाम बाबा साहब पर बात कही गई, तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से विचार मिशन पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी कई बातें आई जो सामने उभर के आई, कोई कहा शिक्षा पर काम करो, कोई कहा स्वास्थ्य पे काम करो, कोई कहा गांव में जाके काम करो, कहीं पर बिल्कुल करना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा क्या, अभी वे बता रहे थे सज्जन कि बाबा साहब ने कहा मैं पढ़े लिखे, मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा। बाबा साहब का मिशन क्या था, रीजन क्या था? बाबा साहब ने संविधान बनाया, बनाने के बाद जब लोगों को आरक्षण दिया, आरक्षण पाने के बाद जब हमारे समाज के कुछ लोग पढ़े लिखे कम भी थे, पढ़ने के बाद नौकरी पा गए, नौकरी के बाद वो मुड़ करके नहीं आए। बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र था, जब हम आरक्षण दे देंगे तो जो हमारे समाज के लोग हैं जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, उसके बाद बाबा साहब ने आपको संविधान दिया, आरक्षण दिया, इसके बाद आपको धम्म दे दिया, बुद्ध दे दिया कि बुद्ध बन जाओ। उस दिन अपना आरक्षण छोड़ जाना और जो हमारा अन्य साथी है वो आरक्षण पा जाएगा और उसको भी आप एक दिन नीचे उठाएंगे, मतलब जात विहीन हो जाना। मगर हमारे समाज के लोग, जो लोग पढ़े लिखे उन्हीं लोगों ने धोखा, वो समाज की बस्तियों में नहीं। मैंने देखा हूं, कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने सीतापुर में, हमारे बीच बहुत भिक्षु महोदय हैं और सीतापुर के बहुत सी जनता जनार्दन है, मैंने देखा जब बौद्ध भिक्षु मारे गए, पुलिस विभाग में कई अधिकारी थे और मैंने जब आंदोलन किया, अरेस्ट कराने में वो आगे खड़े हुए, बल्कि मुकदमा लिखाने में नहीं आए। क्या वो करवा नहीं सकते थे? कर सकते थे। यहां तक कि मैं कल बता दूं, गृह विभाग तक लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे 24 घंटा थाने में बैठा रखा है, मगर मैंने हटा जब मुकदमा लिखा। इतना नहीं, एक राम जीवन भारती मारे गए। ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मारे गए उनको इसलिए कुर्सी पर एक तथाकथित लोगों ने मारा और कहा शूद्र कुर्सी पर बैठेगा, शासन लगता है। अपमान क्या मैं जान पाया, 1 महीने तक धारा 144 लागू रही, मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे और मुझे जावेद, डॉक्टर जावेद को अरेस्ट करके जेल में जगह 5000 लोगों ने 5000 महिलाएं आई और तब जाके मुझे बिना शर्त रिहा किया गया। इसलिए क्योंकि मैं बाबा साहब मिशन पर काम करता। एक आंदोलन नहीं, अगर आंदोलन की बात करूं, थाना रामपुर कला में एक दलित के मारा गया, गोविंद, मैंने उसकी अस्थि को मैंने इसलिए नहीं कहा, समाज के लोगों से मारा गया, उसके ससुर पे, उसके भाई पर मुकदमा 302 लिख दिया पुलिस ने मारा। और जब मैं जान पाया तो दोस्तों उसकी कोई सामाजिक संगठन नहीं गया, कोई बड़े बड़े दल नहीं गए, अपने जिनको कहते वो भी नहीं गए, दलाली करने लगे, तलबे चाटने लगे। विमानवा साहब ने चिमचा कहा, वो चिमचागिरी करने लगे, न्याय नहीं दिया। मुझे जानकारी हुई, मैं गया और जाने के बाद उससे कोई मुकदमा नहीं, रिवॉल्वर तान रहा था और मैंने उसकी तहरीर दी और कहा दूंगा मैं देख लूंगा। हमने कहा जो देखना हो देख लीजिए। फिर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया, मैंने उसकी अस्थि बांधी और कहा ये गंगा यमुना में नहीं बहाए जाएंगे, हर दलित बस्ती में बहाए जाएंगे। मैंने 1 महीने तक जनपद सीतापुर में ये आंदोलन। और इतना नहीं, मैं झूठ नहीं बोला, नोट कर लीजिए, मैं प्रश्न करिएगा पूछिए। एक गोविंद ढाबा खुला है सिधौली में और ठाकुरों ने कहा कि गोविंद ढाबा नहीं चलेगा, साले शूद्र चमार ढाबा चलाएंगे। और उसके मारे पिता के साथ आके लगे। मैंने 13 दिन तक विकास भवन के सामने धरने पर बैठा। मेरा नंबर मैं बता रहा हूँ, 94 54 32 52 36 मेरा नंबर है। चाहो तो मेरा राजेश कुमार सिद्धार्थ के नाम फेसबुक है। पेपर की कटिंग दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान। और इतना नहीं, सर्व समाज के लिए काम। और हमने कहा जब जनपद सीतापुर में एक ब्राह्मण मर गया भूख से, उस समय सरकार में लोग थे, अपनी बड़े सरकार में थे, सरकार चल रही थी, और जब मर गया वो तो हमने लहरपुर में गए और हमने कहा सुनिए इसकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। क्यों? हमने कहा इसके जिम्मेदार के खिलाफ होना चाहिए। आज परिवर्तन क्यों नहीं होता? हमारी जिम्मेदारी नहीं तय करते, गद्दार है। चिमचा वाली बात बताएंगे, क्योंकि हमने कहा क्यों नहीं दर्ज होगा। थोड़ा उदाहरण में समय लेना चाहूंगा। हमने क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? हमने कहा दर्ज उन पर होना चाहिए, सांसद को 5 करोड़, विधायक को 1 करोड़, प्रधान के पास लाखों रुपए प्रतिमा और कोटेदार के पास राशन आता, फिर भी भूख से मौत। इसलिए जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। 1 घंटे के अंदर 4000 से ज्यादा संख्या हुई। प्रशासन 5 बीघे जमीन दिया, उसे मकान दिया। नोट कर लीजिए, मैं अखबार को चाहूंगा तो क्यों संघर्ष करने की जरूरत है? और हमने संघर्ष गांव से, और मैं गांव में, मैं यहां बोलता जरूर,
मैं आज भी अपनी कमाई का, मैंने बता दिया, मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं BCT किया हूँ, मैं मास्टर रहा हूँ। मैं नौकरी छोड़ करके सामंतवादी ताकतों के चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर मैं समाज का काम करता हूँ। अपनी कमाई का 90% मैं समाज पर करता हूँ। केवल बीवी को सब्जी और रोटी तक देखता हूँ, बाकी खाना पानी घर चला जाता। ये मैं संकल्प लिया और ये संकल्प मेरा एक मिशन है, उस मिशन को कामयाब करने के लिए है, क्योंकि बाबा साहब का मिशन। अब प्रश्न आ रहा है, जब धम्म नहीं लिए, जब आपने बुद्ध की बात पहले माने, पढ़ लिख जाओ, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद नौकरी पा ली, आरक्षण ले लिया, आरक्षण के बाद तुमने धम्म लिया नहीं लिया, आप बेईमानी करने लगे। और ना आपको समाज को, बाबा साहब ने कहा धम्म ग्रहण कर लो, तो सबसे से इंद्रीश जी गरीब हैं। और जब हम आरक्षण हो जाएंगे, जब हम मान लीजिए DM बन गए, कलेक्टर बन गए, IAS PCS बन गए, जज बन गए, विधायक बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको आरक्षण की हमको जरूरत नहीं है, तो हम वो छोड़ देंगे सीट, तो हम लगाएंगे इंद्रेश। तो इंद्रेश अगली बार विधायक बन जाएगा ना, अगली बार बन जाएंगे, और फिर अगली बार इंद्रेश के बाद राजे सिद्धार्थ बन जाएंगे, फिर पंडित प्रदीप पासी बन जाएंगे। सभी लोग एक दिन महान हो जाएंगे, मगर हम लोग अंगीकार करते। ये बाबा साहब का मिशन था, ये बुद्ध का मिशन था। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। इसलिए नहीं, किताबें पढ़ने से धोखा नहीं था, उनका मिशन का था धोखा दिया, पढ़ लेने से नहीं उनका। पढ़े तो कबीर नहीं थे, उन्हें साथ दिया। पढ़े कितना रैदास जी थे, उन्होंने रैदास जी को नहीं। पढ़ लेना, किताबों का पढ़ लेना नहीं, सामाजिक जो बात थी उस पर मेरा मत चिंतन है कि किसी को नहीं, मैं थोप नहीं रहा हूं। ये उनका उद्देश्य था, मैंने जो पढ़ पाया। और बुद्ध ने भी कहा कि कोई कह दे उसकी बात मानना मत, जो सही है वही मानना, उसको कसौटी पर खड़ा हो। और मैंने सोचा, मैंने समझा, मैं जाना, मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा मैंने त्याग पत्र दिया और कहा तू डाल, पढ़ाया और उसको पढ़ लिख करके गया, उसी सीट से सुरक्षित सीट से वो भी जीत के वो हो गया सुरक्षित सीट पे, मतलब सुरक्षित खौटा था उसमें वो मास्टर हो गया। तो जब आप त्याग पत्र दे दोगे, जब अपनी सीट छोड़ दोगे, बौद्ध लिखने लगोगे, हमसे का आरक्षण नहीं मिलेगा, हमने कभी आरक्षण लेने नहीं मुझे, तो आपको आरक्षण त्यागना पड़ेगा, अपने भाई को जो गरीब है उसको। मगर हम आप सीखते, बाबा साहब अम्बेडकर कि हम थोड़ा पहल पर ले चलूंगा। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री बने, उस समय कलेक्टर हुआ और कलेक्टर साहब को बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री थे उस समय, वो बड़ी देर तक कलेक्टर महोदय फाइल वाइल लादे खड़े रहे। फिर बाबा साहब जब फुर्सत हुए तो पूछा, साहब हमको बुलाए थे? सोचा होगा पैसा वैसा लेने के लिए बुलाया था, तो कहा इसलिए नहीं बुलाया, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कलेक्टर बन गए हो, आप गाँव में हफ्ते में जाओ, संडे के दिन छुट्टी मिलती है जाओ, तो जो कल्लू का लड़का गांव में गुच्ची खेल रहा है, तंबाकू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, बकरी चरा रहा है, तो उसकी मम्मी के अंदर सोच आएगी, कल्लू के अंदर सोच आएगा कि झब्बू का लड़का कलेक्टर बन गया है, लाल बत्ती से आया है, तो हमारा भी लड़का क्यों नहीं आया? मगर हमारे पढ़े लिखे लोग, बस आप समय कम है, बस तो थोड़ा बस सुना। इसलिए उनका ये सोच थी। मगर हमारे समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, ये नहीं कि सब गद्दार हैं, कुछ लोग आज भी घूम करके नहीं गए और ना जाने के कारण हमारा समाज। अब आ जाओ, मानव काशीराम साहब ने बड़ी समझ और कहा कि राजनीतिक चाबी, राजनीति वो चाबी है जो सभी के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, मानव काशीराम साहब ने विचार लेकर चले थे, मगर हमारे मिशन को, हमारा विचार को गिरवी रखता था। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे समाज के कुछ नेता गद्दार तथाकथित लोग, जब हम एक नोट और एक वोट मांगते थे तो हमारे 13 विधायक जीते थे। आज हमारी थैली जरूर वजन हो गई, मगर हमारा एक विधायक है। ये सोचना हमें पड़ेगा, सही बात है, ये सोचना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी होशियार रहना है। दूसरी बात, हम तो ये पूछते हैं, हम तो पूछना चाहिए और जवाब लेना चाहिए। आपके भी गांव में प्रधानी का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत, देखिए उनके यहाँ विचारधारा है, आप कभी उनका नाम न लीजिए, वो स्वतः मर जाएंगे, मैं बताना, उदाहरण तो लेना ही पड़ेगा। उनके यहाँ विचारधारा है, अगर राजेश सिद्धार्थ मुर्मू जी उनकी विचारधारा को अंगीकार कर रहे हैं तो राष्ट्रपति बना देंगे। और राहुल संक्रांत, उनके पंडित राहुल संक्रांत उनकी वंशज हैं, उनके खून हार से पैदा हैं, मगर उनको नहीं बनाएंगे क्योंकि अम्बेडकर वादी हैं।
तो जब आपके अंदर आ जाए, मैं समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, जब आपके घर में भी वो चुनाव आए तो उससे पूछिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान हो रहा था तो आपने गांव में 4 लोग बैठ के मीटिंग किया, आपने विरोध किया? आप सुरक्षित सीट करके विधायक जीत करके गया, सांसद जीत करके गया, एमपी गया, एमएलए गया, जात के नाम पर वोट लिया। वोट लेने के बाद क्या वो कभी आपके बीच आया और कहा कि चलो मैं चलता हूं, सड़क पर उतरिए? अगर कुछ नहीं कर सकते तो आंदोलन में साथ तो हो सकता, मगर उसके साफ सुन हम जातवादी हैं और वो विचारधारावादी है, इसलिए हम हार गए हैं। जिस दिन हम अम्बेडकरवादी हो जाएंगे उस दिन हम उनसे ज्यादा जीत जाएंगे। इसलिए मैंने शपथ लिया हूं, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे वो राहुल संक्रांत, पंडित राहुल संक्रांत अगर अम्बेडकरवादी है, उसे वोट देंगे और उसे वोट लेने का प्रयास करेंगे। और हम अगर वो राजेश सिद्धार्थ चमार है, वो चाहे जितना अम्बेडकर नकली बन करके आज रंगे से आ जाए, मैं ऐसे लोगों को जूते से मार के भगाने का काम करेंगे, ये मैंने समझा। और अभी मैंने एक मंच पे कहा और कहूंगा, वो लोग कह देते हैं कि हमें इन लोगों की वोट नहीं चाहिए, कह देते हैं हम 85 हैं और 5 के चक्कर में लादे लादे हमारे 85 डूब गए। क्यों? जब मानवर काशीराम उस समय कहा था, आप जरा नारा याद करिए, तिलक जिससे कहूंगा, तब हम सत्ता में आ गए थे हनक में, और अब हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, पंडित जी शंख बजाएंगे, अब हम दिल्ली को जाएंगे। कहां भैया दिल्ली चलेंगे? हम चलेंगे और कहां चलेंगे? ये मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन विचारधारा दिख जाएगी, दिख जाओगे। हम दोस्त किसी राजनीति बात नहीं करता, आज तभी व्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि आज व्यक्ति की बताएं, जब हम अपनी विचारधाराओं से बढ़ेंगे तभी व्यक्ति का विकास होगा, तभी आगे होंगे। हमारे बीच में उस समय जब हम विचारधारा पे थे, मानवर काशीराम साहब के लगे लोग चपरासी हुआ करते थे, उस समय कम लोग IAS PCS बने थे, मगर आज हमारी संख्या बढ़ी जरूर है, मगर मानसिक गुलामी से गदगद। उस समय हम राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, जब बाबा साहब थे उस समय हम ऊंचे पद पर नहीं थे। आज हमारे राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक हैं, मगर आज हम घुटने उनके आगे टेक दिए हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा नहीं है। इसलिए दोस्तों एक लड़ाई लड़नी है हमें विचारधारा की। पढ़ लेने से, लिख लेने से, ये एक कबीर कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है मगर तीनों लोग जगीरे हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी जगीर है अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद, संविधान, ये सबसे बड़ी जगीर है। इसलिए हमने एक नारा दिया है, हम मरेंगे हम जिएंगे ये वतन तेरे लिए। और बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए मैंने कफन बांध चुका हूँ। अभी मैंने पिछले दिन मैंने 28 जनवरी को यहाँ और 29 जनवरी को सीतापुर में 1000 मोटरसाइकिल और 100 से अधिक रथ यात्रा निकाले थे, और कंटिन्यू फिर जारी है। मैंने हर घर में संविधान पहुंचाने का और ये नारे पहुंचाने का संकल्प लिया हूं। और 17 तारीख को सिधौली में मास्टर बाग पड़ता है, वहां पर आप लोग 10:30 बजे आमंत्रित हैं। मेरा प्लान है कि 5000 से ज्यादा, गांव की बात कर रहा हूं, गांव के जो झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, जिनके घर में खाने के नहीं है, वो बेचारे आएंगे। और 4000 मोटरसाइकिल और 400 ऑटो के साथ हम मास्टर बाग से निकल के कमलापुर सिधौली होते हुए 50 किलोमीटर यात्रा करेंगे। और ये भी नहीं, हम तो ये कहेंगे अगर अम्बेडकरवादी नहीं है और अगर हमारी बस्ती में वोट मांगने आ जाएगा तो सबसे पहले मैं जागरूक हूं, मैं पूछूंगा कि बाबा साहब का अपमान हो रहा था तब कहां था? जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी तब तुम कहां थे? तब तुम दूसरे की गोद में बैठ रहे हो और वोट मांगने के लिए राजेश सिद्धार्थ चमार बन गए, तुम पासी बन गए, वो धोबी बन गए, अनुसूचित जात बन गए, बाबा साहब के गुणगान करने लगे और बाद में तुम घंटी बजाने लगे। तो जाओ वही घंटी बजाने के हले लो। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। अगर अपना विकास चाहते हो तो अम्बेडकरवाद पे आइए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।